विषय बदलते हैं और कंचन के पास चलते हैं। बाकी नंबर्स बैंक ऑफ बड़ौदा। कंचन, क्या एक्सपेक्टेशन है यहाँ पर? जी, अगर बैंक ऑफ बड़ौदा के क्वार्टर फोर नंबर्स की बात करी जाए तो नंबर्स इतने ल्यूक्रेटिव इस टाइम पे नजर नहीं आ रहे हैं, यानी कि नंबर्स फ्लैटर टू नेगेटिव साइड में ही बने हुए हैं। सबसे पहले अगर कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो यहाँ पे हमें एक डिक्लाइन देखने को मिल सकता है 1 से 1.25% का। और अगर इस टाइम पे हम देखें तो जो कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम है वो और भी ज़्यादा स्लोअर देखने को मिल सकती है एज कम्पेयर टू जो इनकी एवरेज लोन ग्रोथ है। यही नहीं बल्कि अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी देखें तो ये भी इस टाइम पे फ्लैट साइड में बना हुआ है। कंपनी का नेट प्रॉफिट भी इस टाइम पे थोड़ा सा ही हमें बढ़ता हुआ दिखाई देगा, यानी कि मार्जिनली इंक्रीज हमें देखने को मिल सकता है। 4,900 करोड़ पे ये जो नंबर है वो रजिस्टर हो सकता है। बाकी के अगर रेशियोज की बात करी जाए, यानी कि डिपॉजिट रेशियो, ये यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हमें डिक्लाइन होता हुआ दिखाई दे रहा है। लोन ग्रोथ भी, यानी कि अगर हम देखें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो ये धीमी होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि जो ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए ये हमें मार्जिनली क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे इंप्रूव होता हुआ दिखाई दे रहा है। कॉस्ट रेशियो की बात करी जाए तो ये इस टाइम पे अंडर कंट्रोल है। एसेट क्वालिटी मार्जिनली इंप्रूव हो रही है। क्रेडिट कॉस्ट में हमें एक मॉडरेशन देखने को मिल सकता है और साथ ही साथ जो मार्जिन है वो भी हमें मॉडरेट ही देखने को मिल सकते हैं। लेकिन इस टाइम पे ये उम्मीदें जताई जा रही है कि जो ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ है वो हमें क्वार्टर फोर में हेल्दी देखने को मिलेगी। और स्लिपेजेस की बात करी जाए तो ब्रॉडली ये भी सीक्वेंशियल बेसिस पे हमें स्टेबल ही दिखाई दे रहे हैं। फोकस आपका कहाँ पे होना चाहिए कि मैनेजमेंट की तरफ से निम्स पे क्या कमेंट्री आती है और साथ ही साथ आगे को लेके किस तरीके का ग्रोथ आउटलुक है। ओके, तो बैंक ऑफ बड़ौदा पे फिलहाल ये स्ट्रीट अनुमान लगा के चल रहा है। और उस वक्त मैं ये कह रही थी कि पूरे आप केबल और वायर स्पेस में देखें तो आज तेज़ी देखने को मिल रही है। आरआर काबिल के भी नतीजे काफ़ी शानदार रहे थे और शानदार रैली आज के सेशन में 15% करीब इंटरडे में तेज़ी देखने को मिली। पॉलीकैप भी रिजल्ट से पहले चल रहा है और मानस जी की पिक भी है। लेकिन शिवांगी जी, आप हमारे साथ जुड़ी। अभी कुछ देर पहले मंगलम जी गोदरेज कंज्यूमर के नतीजे कैसे रह सकते हैं उस पर बातचीत कर रहे हैं। आप एफएमसीजी पूरे पैक में आप देखिए, मैरिको के नतीजे आए, अच्छे नतीजे आए मैरिको के, और स्ट्रीट ने रिवॉर्ड भी किया। आपने एचयूएल के नतीजे देखे, नेस्ले, गोदरेज के भी एक्सपेक्टेड है। नतीजे कहाँ स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं? कोई एफएमसीजी से कोई ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद है फिलहाल? जी बिल्कुल, पूरे एफएमसीजी स्पेस की बात करें हम, यहाँ पे एक अच्छा अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है। सबसे पसंदीदा काउंटर यहाँ पे हमें जो नज़र आ रहा है वो है एचयूएल, जो काफ़ी स्टेबल भी है और अपनी 50 डेमा के ऊपर होल्ड करते हुए नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे इन स्टॉक्स को हम देख सकते हैं, बट एक क्विक शॉर्ट कवरिंग मूव यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं पूरे स्पेस में। एचयूएल करीब करीब 2350 में, ये आपको थोड़ा स्टेबल लग रहा है। और देखिए पोस्ट नंबर्स ये क्रैक भी हुआ था, बट एक बार लिखा है ये मैरिको जरा प्लीज़ देखिए। अगर आप कहें ना कि बीते 2 महीने में किसी स्टॉक ने सबसे बड़ा अपनी ट्रेजेक्ट्री चेंज की है नंबर्स के आधार पे, तो वो है मैरिको। आज इसने अपने करियर का ऑल टाइम हाई छुआ। मैं आपसे एक राजेश सतपुते जी व्यू लेना चाहता था। इनफैक्ट इसके मैं स्टैट्स को देख रहा था, इसमें पुट राइटिंग भी थी 700 की स्ट्राइक पे। ओआई एडिशंस लेके आई स्क्रीन पे प्लेस, वो भी अच्छा है। अगर ये 720, 25, 30 के ऊपर स्टेबल हो गया तो राजेश जी प्रोजेक्शन क्या है इस टिपिकल राउंडिंग बॉटम का? आपका व्यू क्या कह रहा है? तो विनय जी देखिए, अगर आप इसका वीकली चार्ट देखते हो तो आपको एक बड़े टारगेट अनफोल्ड होते हैं, क्योंकि ये जो बड़ा रेंज था करीबन 600 ऑन द लोअर साइड और 725 730 ऑन हायर साइड, तो 100 पॉइंट तो मिनिमम है। तो अगर 100 पॉइंट का ब्रेकआउट है, यानी ब्रेकआउट के बाद का जो टारगेट मिनिमम पोजिशनली, मैं प्योरली ये डिलीवरी बेस्ड जिनके पास पोजीशन पड़ा है उनके लिए बात कर रहा हूँ, तो उनके लिए तो मैं यही कहूंगा 730 के ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है तो ये 800 प्लस 800 830 का टारगेट पोजिशनली अनफोल्ड होगा। बड़ा टारगेट की बात कर रहा हूँ मैं, लेकिन वो ब्रेकआउट आने दीजिए। एक बार अगर वो ब्रेकआउट आता है फिर मुझे लगता है स्विंग ट्रेडिंग के जो पड़ाव है हमें देखने लगेंगे। तो ब्रेकआउट का लेवल जैसे आपने कहा 730 740, यस बिल्कुल सही। इस प्रोजेक्शन इसके बाद प्रोजेक्शंस बढ़ेंगे, लेवल्स बढ़ेंगे, टारगेट्स आएंगे। ओके।